आग! ये आग कैसे लग गई यहाँ पर? अरे बाहर कैसे जाऊं मैं? इस आग को तो बुझाना पड़ेगा, पर पानी किचन में से लाती हूँ। आग लग गई है। पानी, अरे यहाँ पर भी आ गई। एक मिनट, आप लोग देखो, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूं। तू इसके पैर मल, तू इसके हाथ मल पुत्र। शौर्य, somebody please call the doctor. बुला रहे हैं। शौर्य, डैड आपके पास कौन सा नंबर है? पीछे 5-6 है। हाँ, आप ट्राई करो, मैं देखता हूँ शौर्य को। शौर्य, कुछ नहीं होगा बेटा, हम सब लोग तेरे साथ हैं ना, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ भी नहीं होने देंगे तुझे। आंखें खोल। हे माता रानी, मेरे शौर्य की रक्षा करना। माँ, कुछ नहीं होगा शौर्य को। हाँ, आंखें खोल, आंखें खोल। ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा? हो कैसे गया शौर्य के साथ ऐसा? अच्छा खासा अपनी स्पीच दे रहा था, माइक से करंट निकला, बेहोश हो गया, कैसे हुआ ये? ये सब ना उस इवेंट ऑर्गेनाइजर की गलती। Look at him. ये शौर्य की जो हालत है ना, ये उसी की वजह से हुई है। He is so careless. After all, ये पूरा इवेंट मैनेज करना उसका काम था ना। Wiring to everything, he failed. देखा नहीं, 1 मिनट शौर्य इतना प्यार से, इतना खुश होके अपनी स्पीच दे रहा था और दूसरी सेकंड वो गिर गया। और तो और सोचो, लोग क्या सोच रहे होंगे। Such a big humiliation. ये क्या है? इतना गंदा टेस्ट। छी, I don't want this. एक काम करो, जाओ और जाके दूसरा ग्लास लेके आओ। हो सकता है जो शौर्य के साथ हुआ वो एक बदलाव हो। डॉक्टर साहब, मैं महेश लूथरा बोल रहा हूँ। देखिए, मेरा पोता शौर्य, उसको ना करंट लग गया। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। हाँ, उसकी हालत ठीक नहीं, बेहोश हो गया वो। हाँ, हम वेट कर रहे हैं, प्लीज जल्दी आइए, जल्दी। लग गया, डॉक्टर से बात हो गया। तू मुझे एक बात बता, तू क्या बोल रहा है? शौर्य के साथ ये सब जो हुआ है, किसका बदलाव हो सकता है? I don't think ये बदलाव हो सकता है। I'm sure ये बदला ही है। और मैं तेरे से यही पूछ रहा हूँ कि किसका बदला हो सकता है? कौन है सबके पीछे? क्या बदला? क्या बात कर रहे हो? Can you stop talking in riddles? इस शौर्य से बदला कौन लेगा? सैंडी कुछ बताएगा? किसकी बात कर रहा है तू? वो क्रैकपॉट, वो लड़का थोड़ा अजीब सा है। वो यहाँ वेटर के काम के लिए आया था, तो शौर्य ने उससे वैसे बात कर दी, तो उसका ईगो हर्ट हो गया। आई थिंक उसी ने किया होगा। आई मीन, शौर्य ने उसे भाव नहीं दिया। इनफैक्ट वेटर्स को भाव कौन देता है, तो उसे गुस्सा तो आया ही होगा, और ये उसी का किया धरा है। वैसे तो वो काम से वेटर नहीं, पर पता नहीं आज यहाँ पार्टी में क्यों आया और क्या काम कर रहा है। पता नहीं आज क्यों पार्टी में जब शौर्य ने उसकी इंसल्ट की तो वो एकदम चुप था, उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। वैसे तो वो छोटी छोटी बातों का भी इशू बना देता है, लेकिन आज उसने अपना इंसल्ट चुपचाप टॉलरेट कर लिया। हाउ इज इट पॉसिबल? ये तो ऑलवेज बैड रिएक्ट करता है और इसी की वजह से शौर्य हमेशा प्रॉब्लम में फंस जाता है।
सुन सैंडी, अब मैं तेरे से जो सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ ना, उसका मुझे सीधा सीधा ही जवाब दे। उसका नाम क्या है? सैंडी, कौन है वो लड़का? नाम बताओ, नाम बताओ। एक मिनट। मेरा शौर्य ना किसी को प्रॉब्लम नहीं देता, तो है कौन ये इंसान जो शौर्य से बदला लेना चाहता है? मैंने शौर्य ने जब कोई गलती नहीं की तो कोई क्यों लेगा बदला? और किस बात का बदला? राजवीर। शौर्य ने उसकी इंसल्ट की तो उसने उसका बदला लिया, एंड आई एम श्योर कि उसी ने किया है। मैं और शौर्य, हम दोनों ने उस राजवीर को बिहाइंड द स्क्रीन देखा था, माइक के वायर के पास कुछ कर रहा था। आई एम श्योर ये उसी का काम है, उस राजवीर का। बल्कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें बाहर जाने कहा ना मैंने, तुम जाओ। मैं जानती हूँ तुमने क्या कहा, लेकिन प्लीज मेरी बात मानो, चलो। अरे बल्कि क्या कर रही हो? रुको। नहीं, मैं नहीं रुकने वाली। राजवीर, मैंने इस बारे में बहुत सोचा। तुम जो कर रहे हो, तुम जानते हो उसका अंजाम क्या होगा? क्या होगा? तुम जिनसे पंगा ले रहे हो ना, ये कोई मामूली लोग नहीं है। ये बहुत ही अमीर लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। राजवीर देखो, मेरी बात सुनो। उन लोगों ने बेस्ट ऑर्गेनाइजर्स, बेस्ट सिक्योरिटी टीम हायर की है। उसके बावजूद शौर्य को करंट लगना ये कोई मामूली बात नहीं है। इतनी बड़ी गलती को वो लोग हल्के में नहीं लेंगे। वो लोग पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस आएगी, छानबीन करेगी, ये पता लगाएगी किसने किया, क्यों किया। उनका सबसे पहला शक ना तुम पर ही जाएगा। और अगर किसी ने शक नहीं भी किया ना राजवीर, इस घर में हर तरफ सीसीटीवी कैमरास है, और एक बार उन्होंने फुटेज देख ली तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये सब तुमने किया है। मैं जेल में डाल देंगे राजवीर, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या क्या करेंगे। मेरी बात मानो प्लीज, चलो ना। बल्कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है राजवीर, प्लीज। ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और हाँ, मैंने जो भी किया है ना, मैंने सब सोच समझ के किया, और कहीं नहीं फंसूंगा मैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाई चांस अगर मैं किसी प्रॉब्लम में फंस भी गया तो मेरे पास प्लान बी है। प्लान बी? राजवीर, अगर तुम्हारा प्लान बी काम नहीं किया तो तुम मेरी बात कभी नहीं मानते हो। चलो मेरे साथ प्लीज। बल्कि मुझे जाना है। सुनो, मुझे शौर्य के कमरे के पास जाना है, मुझे उसे देखना है। और हाँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर बाई चांस मैं किसी प्रॉब्लम में फंस भी गया तो प्लान बी, मैं ठीक हूँ। ओके, तुम जाओ। पक्का? तुझसे रिश्ता मेरा रूह का, तुझसे रिश्ता मेरा रूह का, तू सुकून मेरा, तू जुनून मेरा, तू सुकून मेरा, तू जुनून मेरा, तुझसे रिश्ता मेरा रूह का, तुझसे तुम ना, मेरा। तुम कभी मेरी बात नहीं मानते हो राजवीर। देखो, किसी प्रॉब्लम में मत फंस जाना, ओके? अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूंगी। बल्कि तुम जब से मुझे मिली हो ना, सिर्फ मुझे डांटने का काम कर रही हो, बस। इतने सीरियस सिचुएशन में झूठ सूझ रहा है तुम्हें? ओह गॉड, अब ना मुझे ही तुम्हें बाहर तक ड्रॉप करना पड़ेगा, वरना तुम फिर यहाँ तक आ जाओगी, मेरा पीछा करोगी और मुझे अंदर जाने नहीं दोगी। तो चलो, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ के आऊंगा, वरना मैं वापस अंदर नहीं आ रहा हूँ। Let's go. चल। माँ को बता देता हूँ, नहीं राजवीर की मासी को बता देता हूँ। इनफैक्ट मामा और मामी को ही बता देता हूँ मैं कि इन दोनों के बीच क्या आई मीन राजवीर और पलकी के बीच क्या चल रहा है। बुरा से बुरा क्या होगा, मुझे डांट पड़ेगी, लेकिन अगर कुछ अच्छा हुआ तो अच्छे से अच्छा उन दोनों का रिश्ता तय हो जाएगा मेरी वजह से। अरे रिश्ता तय होने की क्या बात है, रिश्ता तो ऑलरेडी है, सिर्फ मोहर लगाना बाकी।
ये तो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट मुझे राजीव अच्छा भी लगता है, लड़का भी सही है। वो पलकी को हमेशा खुश रखेगा, उसका हमेशा साथ देगा और पलकी भी उसके साथ हमेशा खुश रहेगी। तो चलो मैं मामी को बता देता हूँ, है ना? तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इतना सोचूंगा काम करूंगा कब? अभी कॉल करता हूं। तो ये बात ना मामू को बताता हूं, लेकिन मिलके, हार्ट टू हार्ट, 1 to 1। फोन की क्या जरूरत है ना? और ना जैसी प्रीता जी आएंगी ना, मैं उन्हें भी बता दूंगा। लेकिन प्रीता जी है कहाँ? मुझे अब तक दिखाई नहीं दी। ठीक है, जब भी आएंगी बता दूंगा। बचाओ मुझे। इसका मतलब प्रीता अंदर ही है। प्रीता, प्रीता मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। मैं करण। प्रीता, हेल्प! यहाँ आग लग गई है। क्या करूं मैं? हेल्प! कोई बचाओ! कोई तो बचाओ! प्रीता, प्रीता क्या तुम ये सुन पा रही हो? प्रीता, हाँ? ओ थैंक गॉड, प्रीता ने आवाज सुनी। प्रीता, प्रीता, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। प्रीता, कुछ नहीं होगा तुम्हें। प्रीता, तुम आग में तो नहीं फंसी हो? प्रीता, तुम ठीक हो ना अभी? प्रीता, कहाँ है वो? कहाँ है चंडी? कहाँ गायब हो गया वो है ना ऑर्गेनाइजर, वो बताएगा। सर, आपकी टीम में वो लड़का था रेड टी शर्ट के अंदर जी, कहाँ है वो? सर वो अंदर है, लेकिन क्यों सर? क्या क्यों कैसे सब बाद में पूछना, पहले जो सवाल किया जा रहा है उसका जवाब दो। कहाँ है वो लड़का? वो रहा, मिल गया राजवीर। क्या हुआ, आप लोग इतने गुस्से में क्यों? तुमने किया है सब? हाँ सब। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, जितना पूछ रहा हूं ना उतना जवाब देना। ये सब तुमने किया है ना? शौर्य को करंट लगा है, वो बेहोश है अंदर। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। बोलो हाँ। इसकी जिम्मेदारी ले रहे हो? नहीं, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन हाँ शायद हो सकता है कि मैंने ऐसा कुछ किया हो या फिर मुझसे ऐसा कुछ हो गया हो जिसकी वजह से शौर्य को शौक लगा। देखा, मैंने कहा था ना, इसी ने किया है। मुझे पता था इसी ने किया है और यही कर सकता है, वरना बैक स्टेज में क्या कर रहा था देखा था मैंने। मेरी गलती, तुझे देखने के बावजूद भी मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जली। मुझे ऑन द स्पॉट इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था, सब चेक करना चाहिए था तू यहाँ क्या, क्यों और क्या कर रहा है। बेटा मुंह बंद रख अपना, सबसे बकवास किए जा रहा है। ये बकवास कर रहे तो सच क्या है? तुम बताओ, बताओ सच क्या है? और जब तक सच नहीं बताते ना, स्टाइल मत मारना, क्योंकि हम लोग तुम्हें यहां से जाने नहीं देंगे। इट्स सीरियस, समझे? इस घर के बेटे को करंट लगा, वो बेहोश है। इट्स नॉट अ जोक। तुम्हें यहां से कोई नहीं जाने देगा। कुछ बोलोगे तुम? ये तो पूरे किचन में आग लगी हुई है। प्रीता! हाँ? प्रीता! प्रीता क्या तुम मुझे सुन? प्रीता क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? प्रीता प्लीज, प्लीज फॉर गॉड सेक आवाज दो। प्रीता! हाँ, मुझे आवाज आ रही है।
बोलोगे कुछ? सबसे ज्यादा प्यार किसको करते? मासी को। उनकी कसम। क्योंकि है। ठीक है, अब आपने मासी की कसम दे दी तो मैं आपको सच बता देता हूं। यहां पर जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ है। हाँ, सही सुना आप लोगों ने, जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। शौर्य को जो शौक लगा वो मेरी वजह से था। How dare you? दीदी, बात कर रहा हूं। तुमने ये तो बता दिया कि ये सब तुमने किया है, अब ये भी बता दो कि क्यों किया, क्या वजह है? ऐसी क्या दुश्मनी है तुम्हारी शौर्य से? शौर्य, मैंने जो कुछ भी किया वो शौर्य ने जो किया उसके सामने कुछ भी नहीं था। आप लोगों को तो पता भी नहीं कि शौर्य ने किया क्या है। एक लड़की की बेइज्जती की है, एक परिवार को बदनाम किया है। और आप लोग तो समझते होंगे ना कि जब किसी लड़की का घर टूटता है, उसकी शादी टूटती है, वो भी शादी वाले दिन, तो उसे कैसा लगता होगा, उसके परिवार पर क्या बीतती होगी। आपके बेटे शौर्य ने यही किया, पलकी की शादी तुड़वाई। जानते हैं कैसे? शादी के एक दिन पहले उसे किडनैप करवाया। मैंने पलकी की लोकेशन का पता लगवाया और उसे छुड़वाने की कोशिश की। तब शौर्य ने किसी तरीके से हमारी ऐसी तस्वीरें क्लिक करवाई जिसमें ये दिख रहा था कि हम लोग बहुत करीब है। शायद एंगल का कमाल होगा, लेकिन हम लोग करीब नहीं थे। मैं बस पलकी को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। जब शौर्य को मैंने शादी वाले दिन पलकी के घर पर देखा, तब मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। शौर्य बिना किसी रीजन से घर पर आएगा तो नहीं, आएगा तो कुछ करके जाएगा। और मैं सही था, उसने वही किया। शादी के थोड़े वक्त पहले ही शौर्य ने प्रोजेक्टर में वो तस्वीरें लगा दी जहां पर ऐसा लग रहा था जैसे मेरे और पलकी के बीच में कुछ चल रहा है, जो कि झूठ था। सबके सामने, लड़के वालों के सामने, वहां जितने मेहमान आए थे सबके सामने हमारी बेइज्जती की, पूरे परिवार को बदनाम किया। और आप लोग को लगता है कि ये कुछ भी नहीं है? मैं जाने देता, कुछ नहीं करता। अरे जो कुछ शौर्य ने किया वो गलती नहीं, गुनाह है। और हाँ, आप लोग का ये जो बेटा है शौर्य, वो गुनहगार है। तो बस देखा, मैंने कहा था ना, इसी ने शौर्य को करंट दिया है, यही उसके पीछे पड़ा। आज से नहीं, कब से इसी ने किया है ये सब। ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग इसी की थी। देखिए, आप लोग का चेहरा देखकर ये लग रहा है कि आप लोग को मेरी बात पर यकीन है ना? अगर मैं ये आपसे नहीं कहता, मैं कहता कि मैंने कुछ नहीं किया, तो आप लोग बार बार मुझसे पूछते कि तुमने किया है क्या, तुमने किया है क्या, ब्लेम लगाते कि मैंने किया। इसलिए मैंने आप लोग को सच बता दिया और वो कह दिया जो आप लोग सुनना चाहते हैं। हाँ, मैंने किया है और मुझे लगता है आप लोग को अच्छा लगा कि मैंने सच कहा है। Just shut up. Just cut the crap. और बताओ कि कर क्या रहे हो? गेम खेल रहे हो हमारे साथ? हाँ? मैं कोई गेम नहीं खेल रहा, हकीकत बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन जानता हूं अपने बेटे की कमियां नजर नहीं आती। होता है, दैट्स नॉर्मल, दैट्स वेरी नॉर्मल। शायद आप लोग को भी नजर नहीं आ रहा है कि शौर्य ने कुछ गलत किया है, उसकी कोई गलती है, या फिर नजर आ रहा है फिर भी नजरअंदाज कर रहे हैं। आप तो समझदार हैं, घर के बड़े हैं।
आपको भी नहीं लगता कि शौर्य की गलती है यहाँ पर? बताइए। डैड फोन देना। इंस्पेक्टर ऋषभ लूथरा है, आप जरा यहाँ पर आ सकते हैं प्लीज? घर पे कुछ अर्जेंट था। वाओ, अब इस खेल में पुलिस वाले भी होंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम खेल ये बाद में खेलेंगे। लेकिन मुझे अपनी मासी को ढूंढना है इस वक्त। मेरी मासी मिल नहीं रही है। तो इधर आओ। मेरी मासी, ये देखो इधर, यहाँ पर तुम्हें कहीं पर भी तुम्हें तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी मासी, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा कोई दिख रहा है? लेकिन तुम्हारी वजह से हमारा हर एक गेस्ट यहां से जा चुका है, एंड इट्स नॉट अ जोक। ऋषभ ये अपनी मासी को ढूंढने के बहाने से यहां से भागने की कोशिश करेगा। एग्जैक्टली। भाग पाएगा तब ना, जब तक पुलिस नहीं आती, जब तक सच का पता नहीं चलता। यू विल नॉट मूव फ्रॉम हियर, अंडरस्टूड? इसे अंदर लेकर चलते हैं। मॉम, डैड, निधि, कहां चले गए सब लोग? प्रोग्राम कहीं और शिफ्ट कर दिया क्या इन्होंने? ऋषभ, मॉम, मॉम, डैड, ऋषभ, कहां चले गए सब लोग? फोन करके देखता हूं। इसका फोन ही डेड है।